जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अखिलेश सर आप सभी लोग का आज के सेशन में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अलंकार की तरफ। ठीक है, अलंकार की तरफ हम आपके साथ चर्चा करेंगे और अलंकार का समापन करेंगे। चलिए देखिए, हम बात करेंगे अलंकार की। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें अलंकार शब्द बना कैसे है, तो अलंकार शब्द जो बना है अलम धन कार से बना हुआ है। ठीक है, अलम धन कार से। अलम का मतलब क्या होता है बच्चा, तो ध्यान रखेंगे शोभा होता है। अलम का अर्थ ही गहना भी होता है। अलम का अर्थ ही आभूषण भी होता है। ठीक है, ये अलम का शाब्दिक अर्थ होता है। अलम का शाब्दिक अर्थ शोभा है, गहना है, आभूषण है। और कार का अर्थ जो होता है वह क्या होता है भाई, प्रदान करना होता है। ठीक है, कार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्रदान करना होता है। ठीक, अलंकार शब्द बना कैसे है, तो अलम धन कार से बना हुआ है, जिसमें अलम का शाब्दिक अर्थ क्या है, शोभा है, गहना है और आभूषण है। और कार का अर्थ क्या होता है, तो प्रदान करना होता है। कार का शाब्दिक अर्थ क्या है, प्रदान करना होता है। अब यहीं से हम लोग बात करेंगे अलंकार। अब इसके बारे में चर्चा होगी थोड़ी सी। देखिए कैसे होगी। अलंकार शब्द का निर्माण, अलंकार शब्द का निर्माण अलम धन कार के, अलम धन कार के आपसी आपसी योग से, आपसी योग से हुआ है। आपसी योग से हुआ है, जिसमें अलम का शाब्दिक अर्थ, जिसमें अलम का अलम का शाब्दिक अर्थ, अलम का शाब्दिक अर्थ गहना, शोभा या आभूषण है, या आभूषण है। तथा कार का शाब्दिक अर्थ, तथा कार का शाब्दिक अर्थ, कार का शाब्दिक अर्थ प्रदान करना होता है। कार का शाब्दिक अर्थ प्रदान करना होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शोभा कारक धर्म, कह सकते हैं कि शोभा कारक धर्म या तत्व अलंकार कहलाते हैं, अलंकार कहलाते। ठीक है, शोभा कारक धर्म या तत्व किस नाम से जाना जाता है इनको, तो ध्यान रखिएगा इनको अलंकार के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब ये बातें हो गई हम लोगों की। अलंकार किनको कहेंगे, अलंकार शब्द पहले बना कैसे है, तो अलंकार शब्द का जो निर्माण हुआ है वह अलम धन कार के योग से हुआ है, जिसमें अलम का शाब्दिक अर्थ शोभा, गहना या आभूषण है, जबकि कार का अर्थ प्रदान करने वाला है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शोभा कारक जितने भी तत्व होते हैं, जितने भी धर्म होते हैं, जितने भी मटेरियल या पदार्थ होते हैं, सबको हम लोग किस नाम से जानेंगे, तो अलंकार के नाम से जानते हैं। इतना क्लियर हुआ ना। अब देखिए,
अगर हम दूसरे पेज की तरफ बढ़ते हैं तो दूसरा पेज क्या आएगा, आइए इसको देखते हैं। अलंकार शब्द में, अलंकार शब्द में व्यंजन संधि होती है। व्यंजन संधि होती है। अलंकार शब्द में व्यंजन संधि होती है क्योंकि क्योंकि यह अलमधन अलमधन कार से बना है। क्योंकि अलमधन कार से बना है, मतलब इसका जो निर्माण होगा वो कैसे होगा। व्यंजन के बाद अगर कभी भी व्यंजन आता है तो ऐसी स्थिति में कौन संधि होती है, तो व्यंजन ही तो संधि होती है। व्यंजन के बाद अगर व्यंजन आता है तो उसमें कौन सी संधि पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा व्यंजन संधि ही पाई जाती है। ये बात आपको पहले से भी जानकारी है, ये बात आपको पहले से ही बताई गई है। ठीक, अब देखो अलंकार का शाब्दिक अर्थ, अलंकार का शाब्दिक अर्थ, अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण, आभूषण या गहना के रूप में लिया जाता। अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो किस रूप में लिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे गहना या आभूषण के रूप में लिया जाता है। ठीक है, अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि अलंकार का अर्थ किस रूप में लिया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा आभूषण या गहना के रूप में लिया जाता है। ठीक है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ किस रूप में लेंगे, तो आभूषण या गहना के रूप में हम लेते हैं। अब देखो आगे अगले पॉइंट की बात करें। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अलंकार का प्रवर्तक, अलंकार का प्रवर्तक आचार्य भामह को, अलंकार का प्रवर्तक आचार्य भामह को, अलंकार का प्रवर्तक आचार्य भामह को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने, क्योंकि इन्होंने अलंकार संप्रदाय का विरोध करके, नहीं रस संप्रदाय का, इन्होंने रस संप्रदाय का विरोध करके, रस संप्रदाय का विरोध करके अलंकार संप्रदाय की स्थापना की। अलंकार संप्रदाय की स्थापना की। ठीक, क्योंकि इन्होंने अलंकार संप्रदाय की स्थापना की। ये देखो भामा को रस संप्रदाय जो था वो पसंद नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, उसका विरोध किया। तो आचार्य भामा ने रस संप्रदाय का विरोध करके अलंकार संप्रदाय की स्थापना की, जिसके कारणवश इनको अलंकार का प्रवर्तक कहा गया, जिसके कारणवश इनको अलंकार का प्रवर्तक कहा गया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम काव्यालंकार है, काव्यालंकार है, जिसमें 38 प्रकार के, 38 प्रकार के
अलंकारों का उल्लेख मिलता है। 38 प्रकार के अलंकारों का उल्लेख मिलता, जिसमें 38 प्रकार के अलंकारों का उल्लेख मिलता है। यहाँ तक उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। ठीक, अब आगे बढ़ाया जाए। अब लाइन चेंज करेंगे। हिंदी में अलंकार का प्रवर्तक, हिंदी में अलंकार का प्रवर्तक आचार्य केशव दास को कहा जाता है। आचार्य केशव दास को कहा जाता। हिंदी में अलंकार का प्रवर्तक आचार्य केशव दास को कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम रामचंद्रिका है। रामचंद्रिका है, जिसे डॉक्टर रामस्वरूप रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा है। छंदों का अजायब घर कहा है। छंदों का अजायब घर कहा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा है। ठीक, आचार्य केशवदास को, आचार्य केशवदास को, आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत, भाषा का मिल्टन, क्लासिक पंडित, रीतिकाल का प्रवर्तक, रीतिकाल का प्रवर्तक कहा जाता है। रीतिकाल का प्रवर्तक भी कहते हैं इनको। ये देखिए, इनकी इतनी बातें हम लोगों के पास चली आई। ठीक, इतनी बातें इनकी हमारे पास चली आई। ये जो बातें थी हमारी आपकी, तो ये समाप्त होती हैं यहाँ पर। ठीक, अब देखें, आगे बढ़ाएंगे। अलंकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, अलंकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग, अलंकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में, ऋग्वेद में नारी के आभूषण के रूप में,
नारी के आभूषण के रूप, नारी के आभूषण के रूप में, नारी के आभूषण के रूप में प्राप्त होता है, नारी के आभूषण के रूप में मिलता है। देखिए, पहली बार जो अलंकार शब्द का प्रयोग हुआ था, कहाँ हुआ था अगर पूछा जाए तो ऋग्वेद में बताइएगा। और ऋग्वेद में भी जो लिया गया था वो किस रूप में लिया गया था, अगर इसका जिक्र किया जाए तो नारी के आभूषण के रूप में लिया गया था। देखिए अगला पॉइंट, काव्य शास्त्र में, काव्य शास्त्र में अलंकार शब्द, काव्य शास्त्र में अलंकार शब्द का प्रथम प्रयोग, प्रथम प्रयोग आचार्य भरत मुनि ने, आचार्य भरत मुनि ने, आचार्य भरत मुनि ने अपने, अपने नाट्य शास्त्र, अपने नाट्य शास्त्र में किया है, अपने नाट्य शास्त्र में किया है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किया है। इन्होंने, इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में, इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में, नाट्य शास्त्र में चार प्रकार के, चार प्रकार के अलंकारों का, अलंकारों का उल्लेख किया है। कौन चार प्रकार हैं? तो एक तो उपमा है, रूपक है, यमक है और दीपक अलंकार है। ठीक है, इन्होंने कुल चार प्रकार के अलंकारों का उल्लेख किया है। तो उपमा, रूपक, यमक और दीपक, ये कुल मिला के इन्होंने चार प्रकार के अलंकारों का उल्लेख किया। कहाँ पर? तो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में। ठीक है, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में, ठीक, कुल चार प्रकार के अलंकारों का उल्लेख किया है। और ये चार प्रकार के अलंकार हैं कौन कौन? तो आपने विधिवत जान लिया कि ये चार प्रकार के अलंकार हैं कौन कौन से हमारे आपके। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब आगे हम बढ़ाते हैं थोड़ा सा, और इसमें आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि अपना अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है। अब फिर वन लाइनर की तरफ बढ़ेंगे थोड़ा सा। देखिए, वन लाइनर में ही अभी हम लोग चलेंगे। उपमा अलंकार को, उपमा अलंकार को सभी अलंकारों की, सभी अलंकारों की जननी कहा गया है। उपमा अलंकार को सभी अलंकारों की जननी कहा गया है। उपमा अलंकार को
अर्था अलंकार का अर्था अलंकार का प्राण तत्व माना गया है। प्राण तत्व माना गया है। मतलब उपमा अलंकार जो है वह अर्था अलंकार का क्या होता है? प्राण तत्व होता है, इसे प्राण कहा गया है। ठीक। उपमा अलंकार के लिए उपमा अलंकार के लिए उपमा अलंकार के लिए उपमा अलंकार के लिए कालिदास प्रसिद्ध हैं। उपमा अलंकार के लिए कालिदास प्रसिद्ध हैं, क्योंकि कहा गया है उपमा कालिदासस्य। उपमा कालिदासस्य ये संस्कृत का है। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम, ये इन्हीं के लिए कहा गया है और किसी के लिए नहीं कहा गया है। ठीक ना। अगला पॉइंट, आचार्य भामह ने आचार्य भामह ने सभी अलंकारों का आधार सभी अलंकारों का आधार वक्रोक्ति अलंकार को माना है। वक्रोक्ति अलंकार को वक्रोक्ति अलंकार को माना वक्रोक्ति अलंकार को माना है। आचार्य भामह ने सभी अलंकारों का आधार किसको माना है? तो वक्रोक्ति अलंकार को माना है। अगला पॉइंट, अलंकार को वेद का सातवां अंग माना गया है। ठीक। अलंकार को वेद का सातवां अंग मान लिया गया है। यही क्या है? वेद का सातवां अंग है। ठीक। आगे बढ़ाया जाए। अगला पॉइंट चेंज करके लिखते हैं, आचार्य दंडी ने सभी अलंकारों का आधार सभी अलंकारों का आधार सभी अलंकारों का आधार अतिशयोक्ति अलंकार को माना है। अतिशयोक्ति अलंकार को माना। अतिशयोक्ति अलंकार को इन्होंने सभी अलंकारों का बेस मान लिया है। सभी अलंकारों का इन्होंने आधार माना है। किसको? तो ध्यान रखिएगा, अतिशयोक्ति अलंकार को। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार को इन्होंने माना है। देखें अगला क्या है, सभी सदृश या सादृश्य सभी सदृश या सादृश्य मूल का अर्थ
सभी सादृश्य मूल का अर्थ, सभी सादृश्य या सदृश्य मूल का अर्थ या अलंकारों का आधार। उपमा, अलंकारों का आधार। उपमा अलंकार को कहते हैं। उपमा अलंकार को कहते हैं। मतलब जो सादृश्य होते हैं, समानता बतलाने वाले जितने भी होते हैं, सादृश्य या समानता बतलाने वाले अर्थालंकारों का आधार जो होता है, बेस होता है, वह उपमा को ही कहा गया, क्योंकि सारी चीजें जो चलती है उपमेय उपमान पर चलती है, और उपमेय उपमान अंग है किसके? उपमा के। यही कारण है कि इसको सभी अलंकारों का मूल मान लिया गया, जड़ मान लिया गया, और इसे ही अलंकारों का बेस मान लिया गया, अलंकारों का इसे आधार मान लिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट, अलंकार केवल साधन है। अलंकार केवल साधन है, साध्य नहीं। अलंकार केवल साधन है, यह एक माध्यम है, मतलब सुंदरता प्रदान करने का, सौंदर्य उत्पन्न करने का, यह एक प्रकार से केवल क्या होते हैं? साधन होते हैं। केवल साधन है, बाकी इनका कोई काम नहीं है। ये साध्य नहीं, पूरक नहीं है, ये काम करते हैं। जैसे कलम है, यह लिखने के काम में सहायक है, उसी तरह अलंकार शोभा प्रदान करने के सहायक हैं। अगला पॉइंट, कविता का अनिवार्य गुण, कविता का अनिवार्य गुण अलंकार है। कविता का जो अनिवार्य गुण है वह कौन सा है? तो अलंकार है। ठीक है, अगला पॉइंट, सर्वप्रथम अलंकारों का वैज्ञानिक विवेचन, सर्वप्रथम अलंकारों का वैज्ञानिक विवेचन आचार्य रुद्रट ने किया था। आचार्य रुद्रट ने किया था। आचार्य रुद्रट ने किया था। ठीक है, अलंकारों का सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक विवेचन था वो किसने किया था? आचार्य रुद्रट ने किया था। अब हम थोड़ी आपके साथ चर्चा करेंगे, और वह हमारी जो चर्चा होगी अलंकारों की संख्या को लेकर के होगी। ठीक है, हम बात करेंगे आपके साथ अलंकारों की संख्या को लेकर के। तो आइए देख लेते हैं अलंकारों की संख्या कैसे हम लोग निर्धारित करें। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं अलंकारों की संख्या। देखिए, अब हम बात करने चल रहे हैं आपसे अलंकारों की संख्या। ये इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। अलंकारों की संख्या के बारे में कौन कौन से फैक्ट हैं, कौन कौन सी बातें हैं, ये सारा का सारा हम आपके साथ चल रहे हैं जिक्र करने। ठीक है, हम सबका जिक्र कर देंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं।
हम बात करेंगे अलंकारों की संख्या के बारे में। ठीक, चलो देख लेते हैं। चलो ऐसे ही लिख दो, जाने दो, छोड़ो हटाओ। देखो, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, तो पहले नंबर पे लेंगे किसके अनुसार? आचार्य भरत मुनि के अनुसार। ध्यान दीजिएगा, आचार्य भरत मुनि के अनुसार। आचार्य भरत मुनि के अनुसार अगर इनके अनुसार पूछी जाए अलंकारों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखिएगा 4 बताना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें आचार्य कुंतक के अनुसार, आचार्य कुंतक के अनुसार, आचार्य कुंतक के अनुसार अगर बात की जाए तो इनकी संख्या आपको 20 बताना है। इन्होंने 20 मान रखा है। अगले की बात करें तो आचार्य वामन के अनुसार, आचार्य वामन के अनुसार अगर इनके हिसाब से बात की जाए तो अलंकारों की संख्या 32 निर्धारित की गई है। ठीक, इसके अलावा बात करें आचार्य भामा के अनुसार, आचार्य भामह के अनुसार, आचार्य भामह के अनुसार, आचार्य भामा के अनुसार पूछे तो कितना? 38 बताना है, 38 बताना है। यहीं पे बात आए आचार्य दंडी के अनुसार, आचार्य दंडी के अनुसार 39 या 38 बताना है। पहली प्रियॉरिटी 39 को और दूसरी प्रियॉरिटी 38 को देना है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे आचार्य उद्भट के अनुसार, आचार्य उद्भट के अनुसार, आचार्य उद्भट के अनुसार अगर इनके अनुसार पूछा जाए कितने होते हैं तो 41 होते हैं। ठीक है, 41 होते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेंगे 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर की भी हम आपके साथ चर्चा कर लेते हैं कि इस पर कितने कितने हमारे निर्धारित हैं। इसके बाद उद्भट के बाद जो अगला नाम आता है आचार्य रुद्रट के अनुसार, अगर आचार्य रुद्रट के अनुसार पूछ लिया जाए तो 66 बताइएगा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे अगला नंबर तो आचार्य मम्मट के अनुसार, आचार्य मम्मट के अनुसार अगर आचार्य मम्मट के अनुसार पूछा जाए तो 67 बताइएगा। अगले की बात करें तो आचार्य भोजराज का नाम आता है, आचार्य भोज राज के अनुसार, आचार्य भोजराज के अगर अनुसार पूछा जाए तो 72 बताना है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें आचार्य जयदेव के अनुसार, आचार्य
जयदेव के अनुसार, आचार्य जयदेव के अनुसार अगर इनकी संख्या की बात की जाए तो इन्होंने 100 बताया था। ठीक, अगले की बात करें तो आचार्य शिवराज भूषण के अनुसार, आचार्य शिवराज भूषण, शिवराज भूषण के अनुसार अगर इनके अनुसार बात की जाए तो 105 प्रकार के। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आचार्य जगन्नाथ का नाम आता है, आचार्य जगन्नाथ के अनुसार अगर आचार्य जगन्नाथ के अनुसार बात की जाए तो इन्होंने कुल 161 प्रकार के अलंकारों का जिक्र किया है। इन्होंने टोटल कितने अलंकार बताए भाई? तो इन्होंने टोटल 161 अलंकार बताया है। अब सोचिए कितना ज्यादा अलंकार इन्होंने बता दिया है। ठीक, इन्होंने कुल कितना बताया? तो ध्यान रखिएगा 161 बताया। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो क्लियर समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। अब यहीं से हम लोग आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा सिलसिला इसका। ठीक है, यहीं से इसका सिलसिला थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। अलंकार में अब जो हम लोग चलेंगे परिभाषा के लिए चलेंगे। ठीक है, तो आइए हम परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं और परिभाषा पर जिक्र करते हैं इनके साथ। तो अब जो बात होगी अलंकार की परिभाषा पर भी मैं आपके साथ थोड़ा बहुत चर्चा कर लूं। जो अच्छी अच्छी परिभाषाएं हैं इन पर हम जिक्र करेंगे। जैसे पहला, पहला क्या है? अलंकार केवल वाणी की, केवल वाणी की, अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं है, वाणी की सजावट के लिए नहीं है। कह रहा है कि जो अलंकार है वह केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं है, वह भाव की अभिव्यक्ति, वह भाव की अभिव्यक्ति, वह भाव की अभिव्यक्ति का विशेष द्वार है, का विशेष द्वार। ठीक है, का विशेष द्वार है। ये कहा किसने था? तो ये कहा था छायावादी कवि सुमित्रा नंदन, सुमित्रा नंदन पंत। छायावादी कवि, छायावादी कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। कवयित्री नहीं है, ये बात ध्यान रहे, यह एक कवि है। ठीक ना? इसके बाद अगला क्या है? अलंकारों के प्रभाव से, अलंकारों के प्रभाव से भाषा और भावों की नग्नता दूर होकर, भाषा और भावों की नग्नता दूर होकर, नग्नता दूर होकर उनमें सौंदर्य, उनमें सौंदर्य और सुषमा में, उनमें सौंदर्य और
सुषमा सुषमा में वृद्धि अलंकारों के प्रभाव से भाषा और भावों की नग्नता दूर होकर उनमें सौंदर्य और सुषमा में वृद्धि उत्पन्न करती। ये बताया गया कि अलंकार यह चीज है। ये किसने कहा है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने इस बात को बताया है। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसको बताया। अब देखो अगली बात, अगली परिभाषा। भाषा को लोकमान्य, भाषा को लोकमान्य, भाषा को लोकमान्य के स्तर से ऊपर उठाने वाले, लोकमान्य के स्तर से ऊपर उठाने वाले, ऊपर उठाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। धर्म अलंकार कहलाते हैं। ये परिभाषा किसकी है? तो अरस्तु ने कहा था, ये ध्यान रखिएगा। ये अरस्तु ने परिभाषा दी है। ठीक है, ये परिभाषा किसने दिया है? तो अरस्तु ने दिया है। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे अपने अगले पॉइंट की तरफ, तो एक परिभाषा और लिखते हैं। भावों का उत्कर्ष दिखाने, भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं का रूप और वस्तुओं का रूप गुण क्रिया के, गुण क्रिया के अधिक तीव्रता के साथ, के अधिक तीव्रता के साथ, अधिक तीव्रता के साथ अनुभव कराने में सहायक, अनुभव कराने में सहायक उक्ति को अलंकार कहते हैं। उक्ति को अलंकार कहते हैं। ये किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। ठीक है, अब यहीं तक हम लोग थोड़ा इसको समझ लेते हैं। देखो परिभाषा से हम समझाएंगे। अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, ये मत सोचिएगा कि अलंकार से वाणी में सजावट आ जाए। ये भाव की अभिव्यक्ति का विशेष द्वार है। मतलब यह हमारे जो भाव होते हैं, विचार होते हैं, उसको अभिव्यक्त करने का एक क्या होता है? द्वार होता है। अलंकरण के द्वारा हम प्रकट करते हैं। पंत जी ने कहा, अलंकारों के प्रभाव से भाषा और भावों की नग्नता दूर होकर उसमें सौंदर्य और सुषमा में वृद्धि होती है। कह रहा है कि जो अलंकार के प्रभाव से, मतलब अगर अलंकार है तो उसमें भाषा और भावों की जो नग्नता है वह क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी।
और उनमें सौंदर्य और सुषमा, सुषमा माने सुंदरता, उसमें सुषमा उत्पन्न होगी, सुंदरता उत्पन्न होगी, उसमें वृद्धि हो जाएगी। और अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि भाषा को लोकमान्य के स्तर से ऊपर उठाने वाले धर्म क्या कहलाते हैं? मतलब भाषा जो घिसी पिटी है, इसको ऊपर उठाने वाले धर्म ही क्या कहलाएंगे? अलंकार कहलाएंगे। अगला कह रहे भावों का उत्कर्ष दिखाने, भावों को प्रकट करने, उत्कर्ष दिखाने, ऊपर की ओर खींचना होता है उत्कर्ष। तो भावों को ऊपर की ओर खींचने के दिखाने के लिए वस्तुओं का गुण क्रिया के अधिक तीव्रता के साथ अनुभव कराने में सहायक जो भी होगा उसी को क्या कहेंगे? अलंकार। मतलब उक्ति कहने की उसमें जो भी चीजें हैं उसमें थोड़ा सा और चार चांद लगाने का अगर काम करेगा तो उसी को कहा जाएगा। ठीक है, उसी को कहा जाएगा। तो यहीं तक हम आज की क्लास को रोकेंगे क्योंकि अभी परिभाषाएं और हैं और फिर बाकी अगले दिन। ठीक है, तो यहीं तक रोकते हैं आज की क्लास को। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।